बेटा नैक्सट तुहाडा इंट्रोडक्शन टू C++ है। वैसे तो मैं तुहानूं इहदे बारे दस ही चुकी हाँ सारा कुछ बेटा, बट फिर भी मैं थोड़ा जिहा रिपीट कर दिंदी हाँ। तुहानूं नैक्सट लैक्चर है तुहाडा ये द बेसिक एलीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट सिंपल C++ स्टेटमेंट इनकलूड द C++ ट्रैक्टर। भी किहड़े एलीमेंट्स की जरूरत पैंदी है भी C++ के प्रोग्राम को तैयार करने के लिए। बेटा एक तो आ जाता करैक्टर सैट, कॉन्सटेंट, वेरीएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डाटा टाइप, एक्सैक्ट्रा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इस एलीमेंट्स बारे ही करांगे। इन्हां सारिਆਂ मिल के की बनता भी अपना प्रोग्राम किमें बनता, एलीमेंट्स में मिला के भी ठीक है कंबाइन करके आप प्रोग्राम को किमें बनाना वो चीज़ बारे डिस्कस करांगे। प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू स्टोर इट्स इनपुट एट अ सम प्लेस सो दैट इट कैन वर्क विद डाटा एंड प्रोसैस इट इन टू अ फॉर्म दैट इज़ मीनिंगफुल टू द यूजर। प्रोग्राम मस्ट बी एबल, प्रोग्राम की होंदा जो होंदा भी इनपुट में स्टोर करता, कित्थे स्टोर करता गा सम प्लेस इस जगह पर। इट कैन वर्क विद डाटा एंड प्रोसैस, डाटा का जो भी प्रोसैस ऑपरेशन वो काम करता कि एक मीनिंगफुल आउटपुट है जो यूजर को दिता। ऑल द डाटा प्रोसैसड बाय प्रोग्राम इज स्टोर्ड आइदर एज अ वेरीएबल और कॉन्सटेंट। जोड़ा भी डाटा प्रोग्राम के द्वारा प्रोसैस किया गया वो कद स्टोर होगा बेटे वेरीएबल या कॉन्सटेंट जिमें एक वेरीएबल डिक्लेयर करवाया उन्होंने वैल्यू असाइन करवाती 2, एक सिंपल वेरीएबल डिक्लेयर करवाता ठीक है। आ वेरीएबल हो गया, आ कॉन्सटेंट आ गया जिन्होंने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवाती। अगे आ गया बेटा अपने को ईच वेरीएबल इन C++ लैंग्वेज है सम करैक्टर स्किच एसोसीएटेड विद इट कॉल्ड स्टोरेज क्लास। ये कहते कुछ ना कुछ करैक्टर स्किचेस होंदियां ने जिहड़ियां सहयोगी होंदियां जिन्होंने आप स्टोरेज क्लास बोलते हैं। द एबिलिटी टू डिवाइड द डाटा इनटू डिफरेंट टाइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डाटा टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट अनेबल अस टू वर्क विद रिलेटिव कंपलैक्स डाटा ऑब्जैक्ट इंस्टैड ऑफ एलीमेंटरी डाटा ऑब्जैक्ट दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड मैनीपुलेट। भी ये की करती है जोड़े भी ऑब्जैक्ट डाटे के यूज़ किए जा रहे हैं चाहे कोई एलीमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उन्होंने कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने में सहायता करती है तो उन्होंने चेंज करने में सहायता करती है। C++ इज सुपरसैट एंड एक्सटेंशन ऑफ C। भी सुपरसैट है C++ का C का। Almost all of the rule and regulation of C language are also valid in C++ language। जिन्ने भी रूल एंड रैगूलेशन सीगे जो भी निज़म सीगे C दे वो सारे वैलिड मन्ने गए कादे विच C++ दे विच। इन एडिशन टू फीचर एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ C++ हैज़ एडिशनल कंस्ट्रक्ट मतलब ये विच कुछ होर चीज़ां भी यूज़ कीतियां गईयां ने जिहड़े वैरीएबल नूं डिक्लेयर किते भी आपां प्रोग्राम दे विच कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टड विद C++ लैंग्वेज। लैंग्वेज द वे ऑफ कम्यूनीकेशन। लैंग्वेज का मीनिंग तो तुसीं समझदे हो, भाषा का की मतलब होंदा बेटा भी आपां एक दूजे दे नाल जुड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज अल्फाबेट आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स। जेडे अल्फाबेट है ब्रॉडली डिफाइंड भी मतलब कि अल्फाबेट आर कंबाइंड जो अल्फाबेट्स आप इकट्ठा कर दें वो तो की मिल के बन जाता गा वर्ड बनता। वर्ड कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंस, वर्ड नूं मिला के की बन जाता ना सेंटेंस। जिमें आप टूडे इज़ संडे, टूडे की एक वर्ड आ ये किनू मिला के मिलेगा अल्फाबेट्स में ठीक है। इज़ संडे आप अलग अलग वर्ड 1 2 3 वर्ड हो गए इन्हों तो मिलके की बन गया बेटा अपने को सेंटेंस। सेंटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पैराग्राफ। जो सेंटेंस आप वाले इकट्ठे कर दें टूडे संडे मंडे ट्यूसडे एक पैरा पूरा लिखते उन्होंने पैराग्राफ बोलते हैं। आल्सो रूल एंड रेगूलेशन आर कंबाइंड फॉर्म आ सेंटेंस। रूल तो रेगूलेशन जो मिला के की बनता वो सेंटेंस की फॉर्म बन जाती है बेटा। कादी फॉर्म बन जाती हैगी सेंटेंस की। ओके दिस होल कॉम्बीनेशन इज़ नोन एज लैंग्वेज। ये सारा कॉम्बीनेशन की बन जाता बेटा लैंग्वेज बन जाता। स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर फॉर लर्निंग आ लैंग्वेज कैन आल्सो बीन शोन। पहला अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स तो की बनया वर्ड, वर्ड तो की बन गया सेंटेंस, सेंटेंस तो की बन गया बेटा पैराग्राफ। C++ इज़ अ लैंग्वेज वे ऑफ कम्यूनीकेशन विद कंप्यूटर। C++ की एक लैंग्वेज है जोड़ा वे है कम्यूनीकेशन करता जोड़ता आपू कहते नाल कंप्यूटर के नाल। इट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अल्फाबेट्स डिजिट। अल्फाबेट की हो गए A to Z हो गए, डिजिट हो गए 0 to 1 0 1 2 3 9 तक। स्पैशल सिंबल आर कंबाइंड टू फॉर्म आ कॉन्सटेंट। सारे मिल के कॉन्सटेंट बनते हैं, वैरीएबल बनते हैं या कीवर्ड बनते हैं। विच आर कहते फरदर कंबाइंड टू फॉर्म आ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। इन्हों तो मिल के की बन जांदियां ने अगे स्टेटमेंट्स बन जांदियां ने, रूल्स बन जाते हैं, रेगूलेशनस बन जाते हैं। ग्रामर रूल्स आर आल्सो कंबाइंड फॉर इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शनस आर फरदर कंबाइंड टू फॉर्म आ कोड। सारिया चीज़ें मिल जुल के की बनादियां ने
प्रोग्राम बनादियां ने। दिस होल कॉम्बीनेशन इज नोन एज अ C++ लैंग्वेज। सारा ये कॉम्बीनेशन जिन्नियां भी चीज़ां मिल के बनादियां ने उन्होंने आपां की बोल दिंदे C++ लैंग्वेज कह दिंदे आ। सो टू लर्न C++ लैंग्वेज अ स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर कैन बी शोन। जिमें अल्फाबेट डिजिट स्पैशल सिंबल करैक्टर सैट इन्हां तो मिल के की बनदा गा कॉन्सटेंट वेरीएबल जां कीवर्ड बनते हैं। कीवर्ड तो मिल के की बनती है बट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो मिल के की बनता गा प्रोग्राम। ठीक है जी। करैक्टर सैट ऑफ C++ लैंग्वेज। करैक्टर बारे तुहानूं पता ही है। करैक्टर सैट इज सैट ऑफ करैक्टर मतलब कि कलैक्शन आ जाती है करैक्टर्स की विच कैन बी यूज टू रीप्रैजेंट द इनफॉर्मेशन इन C++ लैंग्वेज विच इनफॉर्मेशन शो करने भी आप यूज़ करते हैं। इट इज़ सैट ऑफ ऑल अल्फाबेट डिजिट एंड स्पैशल सिंबल यूजड इन C++ लैंग्वेज। ये मतलब सारे अल्फाबेट की कलैक्शन होंगी है, डिजिट की होंगी है, स्पैशल सिंबल की होंगी है जिहड़े C++ लैंग्वेज विच आपां यूज़ करते हैं। जिवें बेटा अल्फाबेट्स आ गए A to Z छोटी बड़ी ABC दोने, डिजिट आ गए 0 तो लेके 9 तक। स्पैशल सिंबल जिमें पुत हैश, परसेंटेज, स्लैश लगानी है, ब्रैकेट शुरू करनी है, लैस दैन, ग्रेटर दैन, पावर वगैरह, ठीक है, करली ब्रेसिस, गोल्ड ब्रेसिस सारी यूज़ करते हैं। सो टू लर्न एनी लैंग्वेज वन मस्ट हैव टू नो द करैक्टर सैट ऑफ लैंग्वेज। आपां नूं पता होना चाहिए करैक्टर बारे नॉलेज होनी चाहिए कोई भी लैंग्वेज सीखण तो पहला। इस तो बाद पुत C++ के टोकन की होंदे ने। टोकन्स आर द वेरीअस C++ प्रोग्राम एलीमेंट दैट आर आइडेंटिफाई बाय द कंपाइलर। तो ये की होंगे बहुत सारिया C++ प्रोग्राम के एलीमेंट्स मतलब पार्ट्स होंगे ने जोड़े आइडेंटिफाई किए जाते हैं काहदे द्वारा कंपाइलर के द्वारा पता किए जाते हैं मतलब वो द्वारा आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं। वैन द कंप्यूटर इज़ प्रोसैसिंग द सोर्स कोड जो कंप्यूटर प्रोसैस कर कंपाइलर प्रोसैस करता काहदे उपर सोर्स कोड से C++ के प्रोग्राम जोड़े इनपुट के आधार पर यूजर वालों दिते जाते हैं। ईच स्मॉलेस्ट एलीमेंट ऑफ द प्रोग्राम भी छोटे तो छोटा पार्ट ला लो प्रोग्राम का लाइक दैट ईच ग्रुप ऑफ करैक्टर सैपरेट बाय वाइट स्पेस इज कॉल्ड अ टोकन। ਜਿਹੜੀਆਂ वाइस जिन्हों की बिटवीन वाइट स्पेस दी जाती है। ठीक है जिमें आप लिखता हैलो हाउ आर यू आ बिटवीन जी थोड़ी थोड़ी वाइट स्पेस आ गई इनू की बोल दें आप टोकन बन जाते हैं। टोकन जिमें कीवर्ड, वेरीएबल, ऑपरेटर, कॉन्सटेंट, स्ट्रिंग ये सारे की है टोकनस ने। टोकन इज़ अ सोर्स प्रोग्राम टैक्स है सोर्स प्रोग्राम टैक्स है दैट द कंपाइलर डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू सैपरेट एलीमेंट भी जेड़ा मतलब अलग अलग एलीमेंट्स के विच आपां डिवाइड नहीं कर सकते टोकन। ठीक है एक सोर्स प्रोग्राम है जिहड़ा अलग अलग पार्ट्स के विच डिवाइड नहीं हुंदा। टोकन इज़ वन और मोर सिंबल एक या एक तो ज़्यादा सिंबल है अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर दैट हैल्प इट इंटरप्रेट यूअर कोड मतलब कि जिहड़ा हैल्प करदा गा कंपाइलर की भी ये कोड नूं उहने इंटरप्रेट करना लाइक दैट कीवर्ड्स की है, आइडेंटिफायर की है, कॉन्सटेंट की है, स्ट्रिंग एक्सैक्ट्रा ये सारे की ने टोकन्स ने बेटा एलीमेंट्स आ गए। एग्जाम्पल कंसाइडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेम सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट द हैलो जिमें पुत आप वॉइड मेन लगाया मेन तो आप करली ब्रेसिस शुरू करते तो तुम्हें पहला भी पता जिमें सी च किया सी आप ये जी आउटपुट शो कर जिमें प्रिंट ऑफ यूज़ करते ये सी आउट यूज़ की जाती है आउटपुट शो करने वास्ते जिमें आ दो टैग्स यूज़ किए गए हैं करली ब्रेसिस ही कह देंगे ये तो ओपनिंग ब्रेसिस आ इधर अपने को एंड पर जाके ये ओपनिंग ब्रेसिस होगी हैलो हाउ आर यू ये वर्ड प्रिंट करवाना इन दिस प्रोग्राम इंट मेन ठीक है ब्रेसिस कॉमे आ वाली ब्रेस सी आउट हैलो हाउ आर यू ठीक है रिटर्न 0 फिर इनू बंद किया सैमीकोलन वगैरह यूज़ किए आर द वेरीज टोकन ये सारिया चीज़ां की टोकन आ गए जिमें कॉमा यूज़ किया सैमीकोलन किया 0 यूज़ किया रिटर्न यूज़ किया हैलो यूज़ किया हाउ यूज़ किया ठीक है। द कमेंट सैक्शन की गल करते हैं जिमें सैंपल प्रोग्राम टू प्रिंट हैलो इज़ अ इगनोर बाय द कंपाइलर बिकॉज इट इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट जोड़ा 2 स्लैशां लाता ठीक है बेटा ये चीज़ ये नहीं लेती जाऊगी क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट है भी ये स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट नहीं करवाना। ठीक है जी नैक्सट बेटा अपने को आ गया आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द वेरीज एलीमेंट ऑफ प्रोग्राम सच एज वेरीएबल भी जिमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ने आइडेंटिफायर का मीनिंग है जिमें प्रोग्राम के बहुत सारे एलीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं पार्ट्स जिमें वेरीएबल नाम देता फंक्शनस नाम देता कॉन्सटेंट नाम देता एरेज नाम देता स्ट्रक्चर नाम देता यूनियन नाम देता क्लास नाम देता मॉड्यूल नाम देता और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम सारिया की मतलब कोई ना कोई जी यूजर वालों डिवाइड की गई सब किसी ना किसी नाम देना उन्होंने आइडेंटिफायर कहा जाता है। C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज का बेटा ये चीज़ हैगी भी ये आप ये नहीं देख सकते कोई अखर वड्डा छोटा दोनों चीज़ों अपर भी लोअर भी दोनों यूज़ कर सकते हैं बोथ अपर केस एंड लोअर केस लैटर कैन बी यूज्ड बट हैव डिफरेंट मीनिंग पर उन्होंने मीनिंग अलग अलग एग्जाम्पल जिमें AR एरिया
ए ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਇਨ ਸੀ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਦੋਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਟੋਕਨ ਫਰੋਮ ਦਾ C++ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ ਰੂਲ ਫਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਕੈਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਟ ਮਸਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅਲਫਾਬੈਟ ਔਰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਮਸਟ ਨੋ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਡਿਜਿਟ ਐਂਡ ਮਸਟ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮਸਟ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋਊਗਾ C++ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲਾਈਕ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ ਆਰ ਕੰਸਾਈਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਰੀਆ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਆਰ 31 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ 31 ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕੰਪਾਈਲਰ ਅਲਾਉ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 31 ਕਰੈਕਟਰ ਆਲਸੋ ਬਟ ਓਨਲੀ ਫਸਟ 31 ਕਰੈਕਟਰ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 31 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਟ ਕੁਝ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 31 ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੇਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਆ ਐਵਰੇਜ ਸਮ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਲ ਵੈਲਿਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਵੇਅਰਸ 6 ਬੇਸਿਕ ਪੇ DA HRA ਆਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਵੈਲਿਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ ਦਾ ਸਮ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਇਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ 6 ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਬਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ A ਹੈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ HR ਹੈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸਿੰਬਲ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਵ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ C++ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ C++ the words whose meaning has already been defined to C++ compiler are called keyword ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ C++ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ we should not have to use keyword to construct the variable name because variable ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ it will create confusion as well as can not assign a new meaning to the keyword ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ASM ਆਟੋ ਬੁਲੀਅਨ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਚ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਲੀਟ ਡੂ ਡਬਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਲਸ ਇਨਮੂਲੇਟਰ ਫਲੋਟ ਫਾਰ ਫਰੈਂਡ ਗੋ ਟੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ C ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਹੋ ਗਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ